अक्सर तुमने देखा होगा कि लोग बड़े उत्सुक हैं कि कोई उनके जीवन के दुखड़ों को सुने, हम्म? उनके कष्टों को जाने। बड़ी उत्सुकता है लोगों की, इस बात में बहुत रुचि है। लड़की की शादी नहीं हो रही, लड़के की नौकरी नहीं लग रही, एडमिशन नहीं हो रहा, बैंक से लोन मना हो गया, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फलाना मर गया, इसको ये बीमारी हो गई। नाना प्रकार की बातें, नाना प्रकार के दुख। लोगों की बड़ी उत्सुकता है इस बात में कि वो किसी को ये सब बातें बताएं। पर प्रश्न ये उठता है कि ये सब बातें बताने से क्या ये सब बातें खत्म हो जाएंगी? तुम क्यों बताना चाहते हो किसी को कि तुम्हारे जीवन में क्या दुख है, क्या रोना है, क्या धोना है? क्यों बताना चाहते हो? क्यों जानकारी देना चाहते हो तुम किसी को? और तुम्हें क्या पता कि कोई ये सब कुछ जानने में उत्सुक है, नहीं है? हम्म? उसके जीवन की अपनी परेशानियां हो सकती हैं, तुम उस पे और इन परेशानियों का भार डाल रहे हो। पर नहीं, तुम पकड़ पकड़ के लोगों को बताते हो। कारण तुम सहानुभूति एकत्रित करना चाहते हो, कहीं से मिल जाए तुम्हें सहानुभूति। जैसे इन दुखों को बता के तुम बहुत महान हो रहे हो कि मेरे जीवन में इतने कष्ट हैं फिर भी मैं इस जीवन को जिए चला जा रहा हूं। भाई, जीवन तुम्हारा है तो तुम जियोगे, फिर उसमें सुख मिले चाहे दुख मिले, किसी और का तो है नहीं। वो लोग अपने जीवन के कष्ट झेल रहे हैं, अपने सुख दुख झेल रहे हैं। तुम अपने दुख का विवेचन करके भी अपने अहंकार को ही पुष्ट करते रहते हो कि मैंने इतने कष्ट झेल लिए, मैंने ये भी झेल लिया, मैंने वो भी झेल लिया, फिर भी मैं खड़ा हूं, लड़ रहा हूं। मत लड़ो। तुम अपने दुखों का ब्यौरा देके भी जैसे दूसरे पर ही एहसान कर रहे हो, जैसे ये बहुत बड़ी बात हो गई कि तुम अपना जीवन जी रहे हो। जैसा जीवन तुम्हें मिला है वैसा तुम जी रहे हो, इसमें दूसरा क्या करेगा? नहीं, तुम कहते हो कि देखो जीवन इतना अनफेयर है, फलाने का जीवन इतना अच्छा चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है, फिर भी मैं लड़े जा रहा हूं, फिर भी मैं जिए जा रहा हूं। तुम ये बताओ, और तुम करोगे क्या? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि तुम्हारी दृष्टि बदले उस जीवन के प्रति जिसे तुमने दुखपूर्ण माना हुआ है। तब तुम्हें समझ में आएगा कि जीवन क्या है। अभी तो तुम अपनी महानता दिखाते रहते हो, इधर उधर बातें बता के, ये हो गया वो हो गया, फिर भी हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अग्रसर हैं, फलाना ढिमकाना। तुम्हें पता है कि कोई इंटरेस्टेड नहीं है, किसी की कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है ये सब कुछ जानने के लिए। लोग सिर्फ शिष्टाचार वश ये सब बातें सुनते हैं, या फिर इस कारण कि पहले तुम कह लो फिर वो कहेंगे अपनी। एक सौदेबाजी चलती है ना? लेकिन कोई रुचि नहीं है किसी को कि किसी के साथ क्या हो रहा है। वो सिर्फ अपना अपना भार उतारना चाहते हैं, अपनी अपनी बातें बताना चाहते हैं, अपने अपने अहंकार को पुष्ट करना चाहते हैं, अपने आप को किसी तरीके से बड़ा साबित करना चाहते हैं। इसमें भी होड़ लगी हुई है कि किसके जीवन में कितना दुख, इसमें भी होड़ लगी हुई है। कौन कितना दुख झेल रहा है और अब भी जिंदा है। बंद कर दो ये सब कुछ, बंद कर दो। क्यों अपने जीवन को तुम खुद ही एक दुख की श्रृंखला बनाने में तुले हुए हो? तुम्हें पता है जितना तुम दुख की चर्चा करोगे उतना तुम दुख बढ़ाओगे। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी नजर को सिर्फ दुख ही देखने आते हैं। दुख हो ना हो वो फर्क नहीं पड़ता, अब तुम्हारी आंखों में ऐसे लेंस फिट हो गए हैं कि तुम दुखों के अलावा और कुछ देखते नहीं हो। तुम्हें तरीका ही वही आता है, तुम्हें सुख देखने ही नहीं आते। तुम इतने एक्सपर्ट हो गए हो, तुम्हारी बुद्धि ही उसी तरीके से काम करती है, आंख ही उसी तरीके से देखती है। इसलिए अब
ये फर्क नहीं पड़ता कि जीवन में क्या घटित हो रहा है, तुम दुखों की रचना करते हो, तुम इतने बड़े कलाकार हो गए हो, समझे तुम। अब ये तुम्हें करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि तुम्हें ए बी सी सबको बताना है कि ये हुआ, तो तुम ऐसे कैसे बताओगे? छोटी मोटी बातें कैसे बताओगे? कि सब्जी वाले ने धनिया नहीं दिया, कि टायर पंचर हो गया, नहीं। अब तुम बड़े बड़े दुख लेकर आओगे, बड़ी बड़ी बातें लेकर आओगे, सुसज्जित दुख लेकर आओगे, जिन्हें बताने में आनंद आए। हम्म? दुख का भी आनंद। हम्म? बड़ी अजीब बात है सुनने में, पर सच है। और ऐसा नहीं है कि तुम इसको इंटेंशनली करोगे, पर तुम्हारा सबकॉन्शियस ही इस तरीके से काम करेगा क्योंकि तुम इसमें रस ले रहे हो। तुमने कभी सुना ऐसा लोगों को बात करते हुए? मैंने कई बार सुना है। लोग ऐसे बताते हैं, सुबह बीपी की गोली लेते हैं, फिर कुछ हार्ट की गोली चलती है, फिर कोलेस्ट्रॉल की गोली चलती है, फिर ये थेरेपी होती है, फिर फलाना ढिमकाना। अपने इलाज का, अपने दवाइयों का, अपनी बीमारियों का ब्यौरा लोग देते हैं, और उसमें तुम उनकी आवाज सुनो जैसे बड़ा महान काम चल रहा है, जैसे कोई नहीं कर सकता ये सब कुछ, पर वो कर रहे हैं। ये मजबूरी है ना? शारीरिक मजबूरी है। तो तुम उसको इतना महान बना के क्यों दिखा रहे हो? सुखों की चर्चा तो तुम करते नहीं, सुखों को तो तुम छुपाते हो, कहते हो कि नजर लग जाएगी। नजर लग जाएगी, यही बातें करते हो ना तुम। दुखों की तुम बड़ी चर्चा करते हो, दुखों से नजर नहीं लगती। दुखों से तुम्हारे आगे एक सुरक्षा कवच बन जाता है जिसको अब भेद नहीं सकते। ये कैसी बातें हैं? सुखों की चर्चा करो, अपने जीवन में जो कुछ अच्छा घटित हो रहा है उसके बारे में बात करो, विचार करो, चर्चा करो। क्या होगा इससे? तुम्हें सुख को देखने की आदत पड़ेगी, तुम सुख ढूंढोगे चीजों में, तुम्हारी दृष्टि बदलेगी। दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदलेगी। सुख आएंगे अलग अलग तरीकों से, तुम्हें समझ आएगा कि कल तक मुझे ये सुख नजर ही नहीं आ रहा था, आज आ रहा है, क्योंकि तुम देख रहे हो। पहले तुम नहीं देख रहे तो तुम्हें नहीं पता था। फिर तुम छोटी छोटी बातों में सुख को खोज लोगे। समझ रहे हो? और एक और बात मैं तुम्हें बता दूं, अक्सर जब तुम दुखों की चर्चा करते हो तो लोग उनको सुनते हैं। उसका एक कारण तो ये है कि वो अपने दुख तुम पर उड़ेले, तुम उन पर उड़ेल रहे हो, ये आदान प्रदान चल रहा है। और दूसरा, लोग तुम्हें दुखी देखने में उत्सुक भी हैं। तो अगर कोई बहुत ज्यादा चाव से तुम्हारे दुखों के बारे में सुन रहा है तो इस बात पर थोड़ा सा गौर करना कि इतनी उत्सुकता उस व्यक्ति की क्यों है तुम्हारे दुखों को सुनने में। फिर उसी व्यक्ति से तुम अपने सुखों की भी चर्चा करना, और फिर देखना क्या वो उत्सुकता उतनी ही है जितनी जब तुम दुखों की चर्चा कर रहे थे तब थी। तुम पाओगे उसमें भारी गिरावट आ गई। अब व्यक्ति उतनी चिंता नहीं लेता तुम्हारे सुखों की, ठीक है, बल्कि उसे एक परेशानी खड़ी हो गई। अब वो अजीब सा बिहेव कर रहा है, ऑकवर्डनेस है उसके बिहेवियर में, जैसे वो चाहता ही नहीं है कि तुम इन सुखों की चर्चा करो। क्यों है तुम्हारे जीवन में सुख? लेकिन जब दुख थे तब बड़ी सहानुभूति थी। वो सहानुभूति नहीं थी, उसमें उसका अहंकार बलि होता था। वो बड़ा महसूस करता था, वो महसूस करता था कि वो तुम्हें कुछ दे सकता है सहानुभूति ही से ही, कोई और मदद ही से। उसका अपर हैंड था। पर अब जब तुम सुख की चर्चा करने लगे तो वो चीज नहीं बची। अब उसे महसूस होने लगा कि इस व्यक्ति को मेरी अब जरूरत नहीं है, ये अपने आप में संतुष्ट है। तो तुम लोगों की असलियत भी जान पाओगे। लेकिन इसका पूरा मतलब ये भी नहीं है कि अगर तुम दुखी हो तो तुम उस दुख का दमन करो। तुम रेचन करना चाहते हो, अलग तरीके से करो।
पर इन दुखों को उगाड़ के, इधर उधर बितरा के, बता के तुम कुछ नहीं पा रहे हो, कुछ नहीं पा रहे हो, अपनी परिस्थिति को और खराब कर रहे हो, अपना मजाक बनवा रहे हो। कोई आगे से ना बोले, पीछे से बोलेगा बड़ा बोर है, जहां मिलता है पकड़ लेता है। लोग छूटना चाहते हैं इन बातों से भाई, क्योंकि उनके जीवन में खुद है ये बातें, वो तुमसे अलग थोड़ी है, वो इसी संसार का हिस्सा है। हो सकता है किसी रूप में तुम दुखी हो, दूसरे रूप में कोई और दुखी है, फर्क क्या पड़ता है, दुख तो कॉमन है ना। समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए अगर तुम रेचन करना चाहते हो तो स्वयं अपना सहारा बनो, दूसरों में सहानुभूति और सहारा मत ढूंढो। जिस सहानुभूति को तुम प्रेम समझते हो वो सिर्फ शिष्टाचार है, वो कोई प्रेम नहीं है। लेकिन जब तुम अपने सुख की चर्चा करोगे और कोई व्यक्ति सच में तुम्हारे सुख में सुखी होगा, वो प्रेम होगा। इस मापदंड को भी समझ लेना तुम। समझ रहे हो? रेचन करना चाहते हो तो ध्यान करो। अपने उस दुख के कारण को अपने अंतरतम में खोजो, उसे देखो, उसके साक्षी बनो। वो दुख अपने आप गायब हो जाएगा। हर परिस्थिति के साथ बहो, खड़े मत हो, चट्टान मत बनो कि ये हो गया वो हो गया। बह जाओगे तो वो परिस्थिति भी बह जाएगी, ना तुम बचोगे ना वो परिस्थिति बचेगी। समझ रहे हो? दमन मत करो, ट्रांसफॉर्म हो जाओ, अतिक्रमण कर जाओ, ट्रांसेंड कर जाओ।